हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। फ्रेंड्स, जो लहंगा आप देख रहे हो इसी लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में मैं बताऊंगी। और ये लहंगा मेरा सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये का है, यानी कि 100 रुपये की मेरी साड़ी है और साड़ी से ये लहंगा मैंने बना के तैयार किया है। तो इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग देखिए। तो सबसे पहले हमने ये ली है साड़ी, तो आप देख लीजिएगा इसको कि किस तरह की ये साड़ी है। और इसके ऊपर ये ब्लाउज भी आया है, यहाँ पे इसके साथ में ही आया। और ये साड़ी आई थी मेरे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये की। तो यहाँ देख लीजिएगा, कई साड़ियाँ होती हैं जो यूज की हुई होती हैं वो सस्ती आती हैं, लेकिन ये यूज की हुई साड़ी नहीं है, मैं बता दूँ। तो ये आप देख रहे हो, ये ऊपर है, ये पल्लू है और दोनों साइड इसके बॉर्डर है इस साड़ी के। तो आप इसको कलियों का भी बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया लहंगा बनेगा। यदि आप की जो साड़ी है और उसके दोनों तरफ एक जैसा बॉर्डर है तो उस लहंगे का फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, मतलब खूब हो जाता है नीचे से जो बॉटम है वो। तो आप इसके को कलियों का भी बना सकते हो और बिना कलियों का भी बना सकते हो। तो मैंने कलियों का नहीं बनाया है, मैंने साधारण ही बनाया है, प्लेट्स जो बॉक्स वाली प्लेट होती है वो डाल के। तो सबसे पहले हम ये पल्लू जो दिख रहे हैं उसको हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि इसका जो ऊपर की प्रिंट है वो थोड़ा सा अलग है, तो यह एक अलग सा लग जाएगा। तो इसको हम निकाल देंगे कट करके। तो जहाँ से जितना जितना हमारा अलग है उतना उतना हम कट कर देंगे। बाकी पूरी साड़ी हम रखेंगे ताकि हमारा जो फेयर है वो अच्छा बन जाए। तो हमने यहाँ से इसको कट करके अलग कर दिया है। आप जैसा भी लहंगा बनाना चाहो बन सकता है, कलियों का भी बन जाएगा और बिना कलियों का भी बन जाएगा। यहाँ पे सिंगल बॉर्डर लगा के भी बना सकते हो और डबल बॉर्डर लगा के भी बना सकते हो आप। तो इसका आप ब्लाउज भी तैयार कर सकते हो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। पहले मैं यहाँ से सिर्फ एक लहंगा ही बनाऊंगी। तो इसके दोनों तरफ बॉर्डर है, ये देख लीजिएगा। और इसको मैं नाप के दिखा देती हूँ आपको कि ये साड़ी है वो कितनी है। तो यहाँ से 1.5 मीटर हो गया और इसको दोबारा से फोल्ड करते हैं। तो ये हो गई 3 मीटर की साड़ी। और फिर इसको दोबारा से एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये हो गई हमारी 4.5 मीटर और थोड़ा सा ज़्यादा है एक्स्ट्रा, तो इसका हमारा बेल्ट निकल जाएगा। यानी 4.5 मीटर से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो 4.5 मीटर का जो नीचे से फेयर है वो खूब हो जाता है। और यदि इसको कलियों का बनाओगे आप तो 6 या 7 मीटर का आराम से बन जाएगा। अब हमें बॉर्डर है वो आपको किस तरह से लगाना है, मैं दोनों बॉर्डर एक ही साथ में अटैच करूँगी नीचे की तरफ। तो आप इस तरह से भी अटैच कर सकते हो और इसको यहाँ पे गैप ना देते हुए आधा इंच का गैप देके भी बना सकते हो। जैसा भी आपको अच्छा लगता है बॉर्डर, आप उस तरह से दोनों बॉर्डर अटैच कर सकते हो, आपकी इच्छा है। इस तरह से भी कर सकते हो, प्लेट डाल के भी। तो यहाँ पे आप प्लेट्स जो फ्रिल होती है हमारी, फ्रिल बना के भी आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हो। जो भी आपकी इच्छा है उस तरह से बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बॉक्स वाले प्लेट डाल के लहंगा बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी लंबाई नाप लेते हैं कितनी है, और उसके बाद में हम देखेंगे लंबाई के हिसाब से। तो यहाँ पे लंबाई हमारी खूब हो रही है, यानी 44 इंची हो रही है और हमें 39.5 इंची का लहंगा तैयार चाहिए। तो यहाँ पे 1.5 इंच का हमारा बेल्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए 38 इंची। तो 38 इंची का आराम से बन जाएगा। बॉर्डर हम अलग निकाल लेंगे एक साइड का, जो नीचे की तरफ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 38.5 पे, क्योंकि आधा इंची हमें ऊपर की तरफ मार्जिन देना होगा। नीचे की तरफ हम कोई मार्जिन नहीं देंगे, नीचे सिर्फ हम जो फोल्ड पट्टी होती है हमारी वो ही लगाएंगे। और ऊपर की तरफ हमारी जो प्लेट डलेगी वहाँ पर हमें आधा इंची का अंदर की तरफ दबाना है। तो यहाँ से मैं 38.5 इंची पे इस तरह से लेके निशान लगा लूँगी। पूरी साड़ी पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, या फिर थोड़ा सा निशान लगा के और यहाँ से हम सीधा कट कर लेंगे इतना इतना इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से सीधा कट करना है और कट करके फिर हम इस साड़ी को पूरी को फाड़ लेंगे इस तरह से। तो ये एकदम से इक्वल फड़ेगी, मतलब सीधी फड़ेगी। इस तरह से हम पूरी साड़ी को कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा जो ऊपर का बॉर्डर था वो कट गया। अब हम यहाँ से बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट पहले ही निकाल लेना चाहिए था हमें, लेकिन मैं भूल गई थी तो मैं बाद में निकाल रही हूँ। और इसको यहाँ से सीधा करके कट कर देते हैं, बाद में यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारा जो
जो बॉर्डर था एक साइड का, यहाँ से हम ये देख लीजिए बीच से 1 इंची का गैप देते हुए हमें जो बीच का हिस्सा है हमारा प्लेन वो हमें निकाल देना है। इस तरह से आप जितना भी गैप देना चाहो दोनों बॉर्डर के बीच में उतना उतना आप रख लीजिए, बाकी आप निकाल दीजिएगा। और यहाँ पे मैं इस बॉर्डर को अटैच कर दूंगी नीचे की तरफ। इस तरह से भी आप अटैच कर सकते हो। देखिए एक इस साइड और एक इस साइड, आपको जैसा भी अच्छा लगे, या फिर आप इस तरह से भी अटैच कर सकते हो। ये देखिए आप दोनों बॉर्डर को बराबर में लेते हुए इस तरह से, तो आपको जैसा पसंद है आप उस तरह से कर सकते हो। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको सिलाई करके कि किस तरह से अटैच करना है। आप पहले देख लीजिएगा कि कौन सा बढ़िया लगता है। मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि किस तरह से लगाएं, कौन सा ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रही हूँ ये पट्टी हमारी, जो कि यहाँ से 5 इंची चौड़ी मैंने ये पट्टियाँ काटी हैं, जो लाइनिंग की पट्टियाँ हैं। इसको हम जोड़ लेंगे सभी को, ये हम नीचे लगाएंगे फोल्ड पट्टी। तो सभी पट्टियों को हम जोड़ लेंगे और सारी पट्टियाँ जोड़ने के बाद में हम इस तरह से नीचे लगाएंगे इसको फोल्ड करके, और इसके बीच में हम ये लेस लगाएंगे जो समोसा लेस है या फिर इसको बीजिया भी बोलते हैं हम। तो इसको इस तरह से हम लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम लगाएंगे हमारी जो फोल्ड पट्टी है उसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे आधा इंची का मार्जिन देते हुए हमें इस लेस को लगा देनी है इस तरह से। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि हमारी जो पट्टी है उसको हमने सीधा रखा है और हमारी जो लेस है उसको भी हमने सीधा ही रखा है इस तरह से। और जितनी जितनी लेस हमें बाहर दिखानी है उतनी उतनी हम रखेंगे, या वहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे जितनी लेस हमारी बाहर दिखेगी उतने पे इस तरह से। ये देखिए जितनी हमें बाहर दिखानी है उतने उतने पे ही हम सिलाई लगाएंगे और सारी हम अंदर की तरफ दबा देंगे इस तरह से, और पूरी ही पट्टी पे हम ये लेस लगा देंगे इस तरह से। अब हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, क्योंकि ये पट्टी ही फोल्ड होगी हमारी, जो साड़ी है वो तो फोल्ड होगी नहीं, यहाँ पे हमारा बॉर्डर है तो। और इस साड़ी को हम इस तरह से सीधा ही लगा देंगे इस तरह से, और कॉर्नर की हम सिलाई लगाते हुए हम इस तरह से अटैच कर देंगे पूरे बॉटम में इस तरह से। ये देखिए तो पूरी ही फोल्ड पट्टी हमें इस तरह से नीचे की तरफ लगा देनी है, और फिर हम एक सिलाई और लगा देंगे। ये देखिए हमारी लेस इस तरह से दिखेगी, बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ पे मैंने एक सिलाई और लगा दी है इसके ऊपर, ये देख लीजिएगा फोल्ड पट्टी के ऊपर लगा दी है। अब हम यहाँ पे जो हमारी जो दूसरा बॉर्डर था हमारा वो अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हो। मैंने एक बार मैं फिर और दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से भी कर सकती हो और इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो मैं इस तरह से कर रही हूँ, मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगा। आपको जैसे भी पसंद है आप उस तरह से लगा लीजिएगा। अब मैं इसके बीच में ये जो हमारी लेस है वो और अटैच करूँगी यहाँ पे इस तरह से। यहाँ से मैंने 1.25 इंची का गैप देते हुए यहाँ पे मैंने ये लेस है वो अटैच की है। तो इस तरह से हमें निशान लगा के और सीधी अटैच कर लेंगे। निशान लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ लगानी है इस तरह से, और कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए हमें इसको अटैच करना है। इस तरह से हम पूरी ही लेस को अटैच कर लेंगे और साथ में बॉर्डर को भी। तो ये देखिए हमारी 2 लेस हैं वो अटैच हो चुकी हैं। ये देखिए बॉर्डर हमारा इस तरह से आएगा इसका लुक। और अब हमें एक तरफ और लेस अटैच करनी है जो ऊपर की तरफ। तो मैं ऊपर की तरफ एक बार फिर से इसके साथ लेस अटैच करूंगी यहाँ पे इस तरह से। जितना हमें बाहर दिखाना है उतना बाहर रखना है, बाकी अंदर दबा देनी है लेस को इस तरह से। और ये लेस भी हमने जैसे नीचे लगाई है उसी तरह से यहाँ पे भी इसको अटैच करनी है। कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए हम इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो कपड़े को हमें अच्छे से सेट करके यहाँ पे लेस लगानी है ताकि कहीं पे क्रीज वगैरह ना आए, और इस लेस को हमें पूरी अटैच कर लेना है
इसी तरह से। तो पूरी ही लेस हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आएगा हमारा ये नीचे का जो बॉर्डर है वो बन के। अब हमें ऊपर की तरफ प्लेट्स डालनी है। ये देखिए बेल्ट की तरफ, तो आप इस तरह से भी प्लेट्स है वो डाल सकते हो। ये देखिए, और एक प्लेट हम इस तरह से भी डाल सकते हैं, जो बॉक्स वाली प्लेट बोलते हैं इसको, इस तरह से। तो मैं ये प्लेट्स डालूंगी जो बॉक्स वाली प्लेट होते हैं। अब सबसे पहले इसको डालने के लिए हमें बेल्ट की लंबाई लेनी होगी। तो बेल्ट की चौड़ाई है वो हमें 44 इंची रखनी है। और 44 इंची को हम हाफ करेंगे तो यह होगा हमारा 22 इंची, और 22 इंची को हम दोबारा से हाफ करेंगे तो यह होगा 11 इंची। यानी कि हमें 4 भागों में बेल्ट को डिवाइड कर देना है, और फिर एक भाग में हमारे 4 प्लेट्स डलेंगी। आप 5 भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 4 डाल रही हूँ। तो यानी 11 इंची हमारा एक भाग आता है। तो 4 प्लेट्स डलेंगी तो एक प्लेट हमारी होगी, यानी कि 11 के अंदर हम 4 का भाग देंगे तो समथिंग होगी हमारी 2.5 इंची से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी 2.25 इंची की एक प्लेट होगी। तो सबसे पहले हम नीचे का जो कपड़ा है उसको हम इस तरह से 4 भागों में फोल्ड कर देंगे, और 4 भागों में फोल्ड करके हम फिर एक जो भाग है हमारा 4 में से एक भाग, उसको हमें 4 बार और फोल्ड कर देना है। यानी कि हमारे एक भाग में 4 प्लेट डलेंगी। तो इस तरह से हमें 4 कट एक भाग में और लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने 4 कट लगा दिए हैं एक भाग में, और फिर हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना। जहाँ पे हमने कट लगाए दोनों कटकों को एक बराबर करते हुए हमें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए जहाँ पे दोनों हमारे कट हैं, यानी हमने 4 भाग यहाँ पे किए हैं, एक भाग में हमारी 4 प्लेट डलती हैं। तो टोटली हमारे 4 भाग हैं, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 प्लेट्स डलेंगी पूरे लहंगे में। ये देखिए हम इस तरह से भी करके डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 11 का होगा 5.5 और 5.5 का हाफ होगा हमारा 3.25 इंची। तो एक प्लेट हमारी 3.25 इंची की आनी चाहिए, यानी कि खोलने के बाद में पूरी प्लेट्स की जो चौड़ाई होती है हमारी ऊपर से वो 3.25 की होनी चाहिए। तो ये हमें कट लगाएंगे बराबर में, जो कट लगाए हुए हैं दोनों कटों को हम एक बराबर में करेंगे इस तरह से। ये सबसे आसान मेजरमेंट है जो प्लेट्स वाले बॉक्स का निकालने का। और यहाँ से हमारी जो 3.25 इंच की प्लेट्स थी उसमें से हमें आधा इंची करके, मतलब आधा इंची नहीं सॉरी आधा करके यहाँ पे निशान लगा देना है। 3.25 के अंदर यानी 1.5 इंची से थोड़ा सा कम यहाँ पे निशान लगा देना है। और फिर हम इस तरह से निशान लगाएंगे दोनों तरफ, नीचे और ऊपर सीधा, और ऊपर से हमें 3 इंची पे ये निशान लगाया है। ये देखिए, और यहाँ पे 3 इंची तक नीचे तक इस तरह से सिलाई लगा देंगे। आप 3.5 इंची भी ले सकते हो नीचे तक, आपको ज़्यादा पसंद है तो। मैं यहाँ पर 3 इंची ले रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, तो अब ये खुलेगी तो ये हमारी 3.25 इंची की होगी। अब दोबारा से हम इस तरह से दोनों कटों को बराबर करते हैं। ये देखिए दोबारा से आप समझ लीजिएगा, जो हमारे कट लगाए हुए हैं दोनों को हम इस तरह से बराबर करते हुए, जहाँ पर हमारे कट लगाए हुए हैं वहाँ से हमें 1.5 इंची से एक सूत कम लेना है, और यहाँ से हमें लंबाई में लेना है 3 इंची इस तरह से, और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम पक्का करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा के हम पक्का करके मशीन को उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी 2 प्लेट डल गई हैं, और 2 प्लेट हम इस तरह से और डालेंगे। ये देखिए ये चारों प्लेट हमने डाल ली। अब हमें यहाँ से पकड़ के नाप लेते हैं। ये देखिए जो कट लगाया हुआ है यहाँ से हमारा 11 इंची की प्लेट है, वो पूरा 11 इंची का बेल्ट आएगा। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो बॉक्स प्लेट है उसका मेजरमेंट आप इस तरह से ही निकालोगे तो बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। ये मैंने पूरी प्लेट पहले ही डाली थी। ये देखिए हमारे पूरी प्लेट्स का लुक इस तरह से आएगा। अब हमें यहाँ पे 4 इंची का लाइनिंग लेना है इस तरह से बेल्ट के अंदर अटैच करने के लिए, और इसको कट करके और बेल्ट तैयार करेंगे हम यहाँ से। तो ये हमारा बेल्ट का ऊपर का कपड़ा है, और यहाँ पर हम इस लाइनिंग को अटैच कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि जो ऊपर का कपड़ा है हमारा जो साड़ी है वो थोड़ी सी पतली है। तो नीचे मैंने इसके अंदर अस्तर नहीं ज्वाइंट किया, क्योंकि पेटीकोट लगा लूँगी मैं नीचे, पहनेंगे तब पेटीकोट पहन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर अटैच नहीं किया है, लेकिन बेल्ट में मैंने अस्तर अटैच किया है, क्योंकि बहुत ही पतला कपड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पे अस्तर को अटैच किया है। अब हमें यहाँ पे कट लगा देने हैं। नीचे की तरफ जो प्लेट्स डाली थी यहाँ पे हमें कट लगा देने हैं इस तरह से। कट लगा लो या फिर यहाँ पे निशान लगा लो।
और यहाँ पे हम नीचे की तरफ बेल्ट रखेंगे और ऊपर इस तरह से हमें मैन हमारा जो लहंगा उसको रखते हुए हमारा जहाँ पे कट लगाया था और जहाँ पे हमारी जो प्लेट्स डाली हुई हैं ऊपर सिलाई लगाई हुई है वहाँ पे एक कट मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से पहले हम प्लेट लगाएंगे, उसको हम बराबर करते हुए ही लगाएंगे। उसके बाद में जो हम सिलाई लगाएंगे तो वो हम लगाएंगे यहाँ से। ये देखिए जो कट लगाया था, मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। ये देखिए जो कट लगाया था उस कट को ये हमारी जो सिलाई लगाई हुई है उसके बराबर में लेना है। यानी हमें 50-50 इसका मार्जिन है जो प्लेट्स है नीचे का, उसका मार्जिन 50-50 कर लेना है, आधा इस साइड और आधा इस साइड, इस तरह से। ये देखिए इस साइड से इस तरह से करते हुए हमें ऊपर सिलाई लगा लेनी है। आप लहंगे को उल्टा भी रख सकते हो, मैंने सीधा ही रखा है। उल्टा रख के आप सिलाई लगाओगे तो अच्छे से लग जाएगी। मैंने सीधा रखा है। इस तरह से हम पूरी प्लेट्स का मार्जिन है वो 50-50 करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे, और लास्ट में हम इस तरह से सिलाई लगा के नीचे उतार लेंगे और यहाँ पर भी हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा जो भी धागा वगैरह है उसको कट कर देंगे और यहाँ से आधा इंची का मार्जिन देते हुए हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। इसके बीच में हम ये लेस और दोबारा से अटैच करेंगे बेल्ट की तरफ, यहाँ पे इस तरह से। तो इसको किस तरह से अटैच करना है, सबसे पहले हम इसको नाप लेते हैं और नाप के हम कट कर लेंगे यहाँ से, और फिर हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से। आप देखिए यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इस लेस को हम इसके यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके अंदर दबा देंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे। जितनी हमें लेस बाहर दिखानी है उतनी हम बाहर निकालेंगे, बाकी अंदर की तरफ दबा देंगे। और यहाँ पे हम सिलाई पक्की करते हुए कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो जितनी लेस हमें बाहर दिखानी है उतनी लेस हम बाहर निकालेंगे, बाकी अंदर दबा के और कॉर्नर के हम सिलाई लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे यदि आपके बेल्ट में झोल आ रहा है यानी बल आ रहा है तो आप ये देख लीजिएगा कि नीचे बल आ रहा है या ऊपर से छोटा पड़ रहा है, क्योंकि छोटा पड़ता है या बड़ा होता तभी बल आता है, इसे आता नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा जो बेल्ट है वो नीचे से खींच रहा है और ऊपर से लूज हो रहा है, यानी ऊपर की तरफ इसके झोल आ रहा है। तो मैं नीचे से थोड़ा थोड़ा खींच के ले रही हूँ, यानी जो आपका छोटा पड़ रहा है कपड़ा उसको आपको खींच लेना है थोड़ा थोड़ा, और जो आपका एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा थोड़ा लूज छोड़ते जाइएगा इस तरह से। तो मेरा ऊपर का लूज है तो मैंने ऊपर को ढीला छोड़ा है और नीचे से मैं खींच के ले रही हूँ कपड़े को। तो यहाँ पे हमारे बेल्ट में बल नहीं आएगा, वरना हम खींच के नहीं लेंगे तो बल आएगा लास्ट में जाके। तो पहले ही हम इसको थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे और पूरे बेल्ट पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और अब हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे, दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से, ताकि हमारे जो धागे वगैरह हैं वो ना निकले। तो दोनों तरफ हम इस तरह से पहले सिलाई लगा देंगे और अब हम दोनों को इस तरह से पकड़ के और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ से पक्का करते हुए ऊपर तक हम सिलाई लगा लेंगे। और ऊपर से हम 7 इंची छोड़ते हुए यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे चेन अटैच करेंगे, तो यहाँ से हम सीधा ही चेन को अटैच करें, यहाँ से पक्का करते हुए हम इस तरह से चेन अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमारी चेन भी है वो अटैच हो गई है, जो भी धागे वगैरह हम काट कर देंगे। और ये देखिए हमारी चेन अटैच हो गई है और पूरा हमारा लहंगा बनके तैयार हो गया। ये देखिए हमारी जो ऊपर की प्लेट्स हैं वो इस तरह से आई है, आप देख सकते हो। तो ये बॉक्स वाली प्लेट है, मैंने इजीली आपको डालना सिखाया है। यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से आपके समझ में नहीं आएगा, तो मैंने जैसे बताया आप उस तरह से मेजरमेंट करके प्लेट्स डाल सकते हो, इक्वल प्लेट डलेगी। और ये है नीचे का बॉर्डर जो कि इस तरह से दिख रहा है। शायद वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा होगा, दिख रहा नहीं होगा, बाकी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये नहीं लिख रहा है कि ये 100 रुपये का लहंगा है,
ये मेरा टोटली 150 रुपये में लहंगा बना है, आप देख सकते हो। मतलब 100 रुपये की मेरी साड़ी है और 50 रुपये का मेरा और खर्चा है लेस वगैरह का। तो ओनली 150 रुपये में ये लहंगा मेरा बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। और नीचे से फेर है वो भी खूब है, यानी 4.5 मीटर का फेर है नीचे से, तो ये भी अच्छा खासा है। और ये देख लीजिएगा पूरा लुक, और मैं पहन के दिखा देती हूँ आपको इस तरह से। तो बहुत ही सुंदर लहंगा बन के तैयार हुआ है। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा